हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी में शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हम अपना यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हमेशा हम में से आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में हुई होंगी। ऐसी चीज़ें होती रहती लेकिन हम उनको काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले जाते हैं। मैं आपको अभी पूरा का पूरा मामला बताऊंगा, यूपीएससी के द्वारा क्या एक्शंस लिए गए हैं। यूपीएससी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट करके उन सारी चीज़ों को बताया। लेकिन उस पूरे मामले से पहले मैं आपको कुछ हिंट करना चाहूँगा। जो एग्जैक्टली जो घटनाएं मेरे साथ घटी थी उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और हम में से बहुत सारे लोग इन सभी चीज़ों को फेस करते हैं। दरअसल मैं एक बार यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने गया था, तो जब हम आंसर शीट या फिर हमारे सामने जब हमारा साइन करने के लिए अटेंडेंस शीट आती है, तो उसमें कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। लाइक कि पीछे वाले बंदे ने मेरी जगह पर उसने उस पर साइन कर दिया, तो मैं कई बार अपना जो कूल काम है वो खो बैठा। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो हमारी काफ़ी तीखी बहस हो गई इस चीज़ के ऊपर लेके कि कहीं मेरे एग्जामिनेशन में अब कोई इशू ना हो जाए तुम्हारी गलती की वजह से। लेकिन मुझे उस टाइम पर इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि ये जो हमारा एक्ट है, कई बार जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उन लोगों से भी हमारी किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है। लेकिन हम इस चीज़ को कई बार इतना इग्नोर कर देते हैं कि ये जो हमारी छोटी सी मिस्टेक्स, छोटा सा हमारा कूल एंड काम को खोना हमें डिबार करा सकता है यूपीएससी एग्जामिनेशन से। जी हाँ, यूपीएससी ने अभी ऐसे कुछ जो एक्शंस यहाँ पर लिए हैं, अभी अपने कुछ नियमों का हवाला भी दिया है। सो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन चीज़ों को समझें कि ऐसा ना हो हमारी जो पूरी मेहनत है, पूरा जो हार्ड वर्क है, कुछ हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा का पूरा अटेम्प्ट ही नहीं, केवल अगले 2 से 3 साल के लिए हमें बैन भी कर दिया जाए यूपीएससी से। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो सभी जो यूपीएससी ने जिन नियमों का हवाला दिया है, उन नियमों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आए, आपको आगे के लिए अपना क्लियर कट रहे कि मुझे ऐसी गलती एटलीस्ट एग्जामिनेशन के अंदर नहीं करनी है। आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं। यूपीएससी ने आपत्तिजनक सामग्री रखने पर उम्मीदवार को 3 साल के लिए बैन यहां पर करा और आयोग ने अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर नियम लागू किया और यह कहा कि भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करना ऐसा जरूरी है। दरअसल एक फीमेल कैंडिडेट थी, वो यूपीएससी का कोई एग्जाम देने के लिए गई हुई थी। तो उनके ऊपर यूपीएससी ने कुछ ऐसा ऐसा एक्शन लिया जिससे 3 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया। अब यहाँ पर यूपीएससी ने अपने कुछ यहाँ पर दावे करे हैं, जिन्होंने उन्होंने बताया कि जो हमारे यूपीएससी की जो लेगेसी है उसको हमें यहाँ पर जो है मेंटेन रखना है। आप यहाँ पर ये यूपीएससी का आप सब लोगों को पता होगा, आपने फॉलो भी कर रखा होगा अगर आप लिंक्डइन पर हैं। तो यूपीएससी ने लिंक्डइन पर अपना ये पूरा का पूरा पोस्ट करके ये आपको यहाँ पर बताया और अपने यहाँ पर रूल नंबर 12(1)H का हवाला यहाँ पर दिया। इसको मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। जिन लोगों को इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है उनके लिए हिंदी में मैं यहाँ पर लेके आया हूं। हाल ही में एक उम्मीदवार को यूपीएससी की एक परीक्षा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, यानी कि ये आपत्तिजनक सामग्री रूल्स में क्या लिखी हुई है उसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके साथ पकड़ा गया। अब चूंकि ये नियमों का उल्लंघन है यूपीएससी के, और ये कौन से नियम, परीक्षा नियम 12(1)H, इनके अंदर उनको दोषी पाया गया और परीक्षा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री रखना, अनुचित जो साधन है उनका उपयोग करना, इसके अगेंस्ट में उनको दोषी पाया गया। इसलिए यूपीएससी ने उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए दंडों के मानकीकरण के अनुसार उस उम्मीदवार की वर्ष की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी। और यही नहीं, यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए सभी एग्जामिनेशन के लिए इनके 3 वर्षों के लिए उनको डिबार कर दिया, यानी कि 3 वर्षों के लिए उनको प्रतिबंधित करार दिया। आपको ये नियम जानना बहुत जरूरी है, कई बार हम इनको बहुत ज्यादा लाइटली ले जाते हैं। ये दंड अपराध नियम या फिर निर्देशों के उल्लंघन पर लगाए गए जो मानक हैं वो दंडों के लिए दस्तावेज, यानी कि यहाँ पर कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ जो रूल्स हैं, वो रूल्स भी यहाँ पर यूपीएससी ने कुछ उनको पेश करा था, सो दैट क्लैरिटी ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाए। जब ये पूरा मामला हुआ है, ऐसा डिबार लगाया गया, तो यहाँ पर यूपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि यूपीएससी के चेयरमैन हमारे अजय कुमार साहब हैं, उन्होंने कहा कि आयोग परीक्षा प्रक्रियाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता, इनके बेस्ट जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वी एग्री, हमें एक देश का सबसे हार्ड या फिर सबसे एक जो प्रतिष्ठित जो एग्जाम है उसको कराने वाली संस्था है, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड है, काफ़ी उसकी जो प्रक्रिया हैं वो काफ़ी भरोसेमंद होती हैं, ट्रस्टेड होती हैं, हम सब लोग बिलीव करते हैं संस्था के ऊपर। पर जैसा कि हमारे आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा इस शब्द के ऊपर पारदर्शी, तो यहाँ पर थोड़े से प्रश्न ज़रूर उठते हैं। अभी जैसे कुछ अभी हमारा एग्जाम का रिजल्ट आया, प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में बात करी गई कि कुछ लोगों के मार्क्स इतने थे, उसके बाद भी उन लोगों का नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी ट्रांसपेरेंसी पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन उठते ही, हम लोग जानते हैं, चाहे फिर आंसर की के बारे में बात कर ली जाए, फिर चाहे क्वेश्चंस गलत होने के ऊपर बात कर ली जाए, वो एक मुद्दा डेफिनेटली अलग है जिसके लिए यूपीएससी को डेफिनेटली कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। लेकिन यस, इन नियमों के ऊपर यूपीएससी के द्वारा इन जवाबों को यहाँ पर दिया गया। अब मैं आपको इन नियमों को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। ये दरअसल नियम क्या क्या हैं, ऐसे जो अनुचित जो संसाधन है या फिर अनुचित साधन है, क्या क्या ले जाना एग्जामिनेशन में जरूरी है या फिर क्या नहीं, जिनके ऊपर 3 साल तक के बैन,
3 साल ही नहीं, कुछ मामलों में 10 साल तक के बैन की भी बात करी जाती है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आप एक बार इन चीजों को देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आगे से। परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्यों से जुड़े व्यक्तियों का पता लगाना, यानी कि कुछ चीटिंग के लिए अगर आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि परीक्षा से संबंधित अगर मान लो कोई ऐसी चीज सीक्रेट है, कोई ऐसी चीज प्राइवेट है, गुप्त है, उसको आप जबरदस्ती ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हो। परीक्षकों को प्रभावित करना, यानी कि आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं, इन्विजिलेटर्स को आप उनको मॉड्यूलेट करने की कोशिश करें, कुछ उनको लालच देने की कोशिश करें, ये सारी चीजें। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, और इसी रूल का हवाला दिया गया 3 साल के लिए जिस फीमेल कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट करा गया, बैन करा गया उनके ऊपर। उत्तर पुस्तिका में अश्लील सामग्री लिखना या अश्लील चित्र बनाना, गैर जरूरी बातें लिखना, ये भी इसके तहत आता है। परीक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता करना और उत्तर पुस्तिका को फाड़ना, अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा के बहिष्कार करने के लिए उकसाना, अशांति फैलाना। कई बार जरा सी कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कई जगह पर क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जाम का मान लो कहीं ऐसा हुआ, जैसे आपको जो पीसीएस एग्जामिनेशन है वहां पर ऐसी घटनाएं आपको काफी सारी देखने को मिलती हैं कि पेपर लीक हो गया और हमने हल्ला मचा दिया कोई, या फिर अन्य अभ्यर्थियों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो इस आधार पर भी आपको बैन किया जा सकता है। आयोग द्वारा नियुक्त स्टाफ को परीक्षा संचालन के दौरान धमकाना, डराना, शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करना, मोबाइल फोन चाहे बंद हो या चालू हो, पेजर हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, प्रोग्रामेबल डिवाइस हो, स्टोरेज मीडिया हो, ये सारी चीजें, ऐसा कैमरा, वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ये चाहे काम कर रहा हो चाहे बंद हो, ये किसी भी संचार माध्यम का आपके साथ होना नहीं चाहिए वहां पर। परीक्षा देने की अनुमति देने वाले एडमिट कार्ड के साथ दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करना। आपने देखा होगा जब भी हमारे एडमिट कार्ड आते हैं तो उनके पीछे कुछ डायरेक्शंस, जो कुछ निर्देश हैं वो लिखे होते हैं। कई बार तो हम लोग उनको पढ़ते भी नहीं हैं, तो वो भी एक माध्यम बन सकते हैं हमारे डिबार होने का, अगर उनका भी हमने उल्लंघन किया तो। उपरोक्त किसी भी कृत्य को करने का प्रयास करना है, फिर उनमें से किसी भी की सहायता करना है, फिर उकसाना, ये सब उसके अधीन आएंगे। और ये ऐसी बात नहीं कि पहले ऐसे मामले ना आए हों यूपीएससी में, ऐसे जो डिबार करने के या फिर ऐसे धोखाधड़ी के या फिर ऐसे फ्रॉड के बहुत सारे केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं। कुछ के बारे में बात करते हैं तो जैसे पूजा खेड़कर के बारे में आप जानते हैं कि पहचान की धोखाधड़ी करी गई, जाली दस्तावेज प्रयासों की सीमा पार, ये सब करा गया, यानी कि फेक सर्टिफिकेट लगाने की कोशिश करी गई, उम्मीदवारी उनकी रद्द कर दी गई और स्थायी रूप से यूपीएससी से उनको डिबार कर दिया गया। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, विचाराधीन सारा मामला है। आयशा मकरानी और तुषार, इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट और रोल नंबर के माध्यम से अनुशंसा का दावा करा, आपराधिक कार्रवाई इनके अगेंस्ट में यूपीएससी ने भी, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर यूपीएससी ने कुछ ऐसी कार्रवाइयां करी हैं। 8 मामले 2021-22 में हमें देखने को मिले, नकल करने के, जानकारी छिपाने के, जाली सर्टिफिकेट के, मोबाइल फोन के उपयोग के। ऐसे लोगों की उम्मीदवारी तो रद्द कर ही गई, साथ ही 10 साल तक ऐसे लोगों को डिबार यहां पर करा गया। सरकारी परीक्षाओं में प्रतिरूपण के मामले, अन्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों की जगह बैठना, कानूनी सजा, जेल की सजा का रिपोर्ट, यानी कि इन सभी मामलों में यूपीएससी के द्वारा बैक टू बैक जो एक्शंस हैं वो एक्शंस लिए गए। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि कुछ भी अगर हम आगे अपना थोड़ा सा कूल एंड काम अपने एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा फोकस करें। और ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, कोई भी सिविल सर्विस, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, यूपीएससी का कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम है, तो आप इन सभी चीजों को लेके प्लीज थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी हमारी लापरवाही हमारी कई साल की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो मुझे लगा कि हमारे सभी लर्नर्स को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को इस जानकारी के बारे में पता होना जरूरी है। तो आप सबको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप अब एग्जाम में जाएं, इस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है आप अपने दिमाग में रखें, सिर्फ फोकस रहें, क्योंकि इससे सिर्फ ये समस्या नहीं कि आपको ये सारी समस्याएं होती हों। जब भी आपकी किसी से नोक झोंक की बहस हो जाती है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार सामने वाला बंदा यही चाहता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, उसका कॉम्पिटिशन कम हो जाए। तो इन सभी चीज़ों से हमें सावधान रहना है, बच के रहना है। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, तो बेस्ट ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। केवल 19,999 में आप अनअकैडमी के यूपीएससी के सारे कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हैं, जहां पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर सारे के सारे टॉप एडुकेटर से आपको गाइडेंस मिलती है। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको शुभ 50 कोड यूज करना पड़ेगा। अगर इन सभी चीज़ों से चाहते हैं, इन सभी कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं मुझसे, सीधा डायरेक्टली आप वहां पर जुड़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेज हमारे 31 जुलाई यहाँ से शुरू हो रहे हैं। 26, 27, 28 सभी ईयर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल और जीएस आपको दोनों साथ में लेना है, तो ये इस मिनिमल प्राइस पर आप अपनी पूरी तैयारी को यहाँ पर एक पैकेज के रूप में कर सकते हैं। बाकी आप हमारे अगर फ्री कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी वाईटी चैनल पर मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है
उस बुक को मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से, इजी तरीके से। हमारे आसपास होने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनके माध्यम से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में। आप सब लोग ज़रूर आइएगा। इवनिंग में 3 बजे प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। 3 बजे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। आप आके ज़रूर जुड़ें और अनअकैडमी के फ्री इनिशिएटिव्स का भी आप फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।